सो हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। आई होप आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो यार तुम सोच रहे होगे आज मैम ये स्कूल बैग क्यों लेके आई हैं क्लास में, मैम को क्यों चाहिए स्कूल बैग। पता है क्यों? क्योंकि आज ना मैं अपने स्कूल के दिनों को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मतलब यार वो टाइम जब हम ऐसे बैग लेके जाते थे, इतना हैवी लोड होता था इस पे, हम जाते थे असेंबली अटेंड करते थे और असेंबली में जो सब जाके चक्कर खा के गिर जाते थे वो तो खैर एकदम यूनिवर्सल है कि वो होना ही है। तो मुझे आज ना वो सारी चीजें याद आ रही थी। तो यार मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों की सबसे फेवरेट मेमोरी कौन सी अब तक स्कूल की जो तुमने बनाई है। तो बेटा आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जो कि है आवर स्कूल अ हैप्पी प्लेस। सो मुझे लगता है सबका हैप्पी प्लेस स्कूल ही होता है क्योंकि वहां पर हमारी इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई होती है ना। तो चलो शुरू करते हैं, हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीन स्कूल क्या होता है। ये तुम्हारे लिए भी बहुत नया से टर्म होगा, डोंट वरी, हम देखेंगे। उसके बाद बेटा हम वेस्ट कैसे मैनेज कर सकते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ड्रिपिंग वाटर क्या होता है, देन ट्रैफिक साइंस क्यों फॉलो करना है हमें, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फायर सेफ्टी, अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये सब, तो बेटा ये है आपके दोस्त, इसका नाम है मोहित और ये है आशा। तो बेटा ये एक दिन ऐसे ही स्कूल से आ रहे थे तो आशा मोहित से पूछती है कि क्या तुम्हें स्कूल आना पसंद है। तो मोहित बोलते हैं हाँ हाँ भाई मेरे को तो स्कूल आना बहुत पसंद है क्योंकि यहाँ पर मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ, दोस्ती करता हूँ, मतलब मेरे लिए मेरा स्कूल हैप्पी प्लेस है। तो आशा बोलती है कि अच्छा, पर मेरा स्कूल जो है वो तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी सेव करना सिखाता है, प्लांट करना, नए नए ट्रीज को ग्रो करना सिखाता है और वाटर सेव करना सिखाता है, इतनी सारी चीजें सिखाता है और मैं तो चाहती हूँ कि मेरा स्कूल एक ग्रीन स्कूल बने। तो मोहित पूछता है ग्रीन स्कूल ये क्या होता है, उसको पता ही नहीं था ग्रीन स्कूल क्या होता है। तो बेटा चलो, तो उसको बताया कि ग्रीन स्कूल वो होता है जहां पर हम वेस्ट मैनेज करते हैं, हम भी कोई कूड़ा नहीं होने देते बेटा, जैसे कि प्रॉपर सॉर्टिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्ट। हम लोग अच्छे से जो भी वेस्ट है उसको सॉर्ट करते हैं, मतलब जो भी बेटा गंदी, तुमने देखा अभी तुम पढ़ोगे कि बेटा डस्टबिन भी दो टाइप का होता है, एक ब्लू कलर का और एक ग्रीन कलर का। तो हम ड्राई वेस्ट एक में डालते हैं, वेट वेस्ट एक में, तो ये सब उसके स्कूल में सिखाया जाता है। तो हमें कौन सी चीज फेंकनी है कौन सी रखनी है ये तो बहुत जरूरी है ना। इससे हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से जो भी वेस्ट है वो रिड्यूस कर सकते हैं। तो ग्रीन स्कूल में सबसे पहला फायदा। दूसरा बेटा एनर्जी एफिशिएंसी, हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी मिनिमाइज करते हैं, उसकी वेस्टेज नहीं होने देते, ये भी ग्रीन स्कूल में होता है। उसके बाद बेटा वाटर कंजर्वेशन, पानी को हमें सेव करना बहुत जरूरी है, ये तो पता ही है, वो भी सिखाते हैं उसमें। और बेटा ग्रीन स्पेसेस, मतलब वहां पर इतनी सारी आपको ग्रीनरी दिखेगी हर जगह, इतने सारे ट्रीज होंगे, प्लांट्स होंगे। तो बेटा ये सब जब एक स्कूल में होता है ये सब, तो बेटा वो कहलाता है एक ग्रीन स्कूल। और यार भले तुमने भी पहली बार ये ग्रीन स्कूल सुना होगा पर है तो बहुत मस्त ना। सोचो यार हमारा स्कूल जहां पर ना हम लोग वेस्ट, मतलब कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही, हम उसको भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, पानी वेस्ट नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं हो रही है ना, और हर जगह ग्रीनरी है, मतलब इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है। और मतलब कितनी मस्त चीज है ना। तुम्हें नहीं लगता कि अब ये तुम्हें भी अपने स्कूल को ग्रीन स्कूल की तरफ जाना चाहिए? क्योंकि तुम्हें पता है मोहित और आशा ने भी जब ये ग्रीन स्कूल के बारे में सुना ना, उन्होंने ये जाके अपने सारे दोस्तों को बताया, ठीक है सॉरी। तो उन्होंने भी अपने दोस्तों को बताया कि यार सुनो ऐसा ऐसा ग्रीन स्कूल होता है, हम अपने स्कूल को एक ग्रीन स्कूल बना सकते हैं। तो उनके दोस्तों को भी आइडिया मस्त लगा। फिर उन्होंने अपने ईवीएस के टीचर जो है बेटा अनुपम सर, उनके पास गए और उनको भी बताया, उनको भी आइडिया मस्त लगा। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम ग्रुप में बैठ जाओ और पूरे के पूरे हमारे स्कूल को एक्सप्लोर करो और चीजें पता करो और फिर देखो कि हम अपने स्कूल को भी ग्रीन स्कूल कैसे बना सकते हैं। तो यार आशा का आइडिया तो बहुत मस्त था और उसका स्कूल उसको सिखा भी बहुत मस्त रहा है। चलो, तो अब बेटा देखो, सबसे पहले तो एक अमेजिंग सा फैक्ट बेटा, एक स्वच्छ भारत अभियान आया था ना,
तो बेटा उसी के अंडर एक और चीज थी, दैट वाज स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय। मतलब जब हमारा देश स्वच्छ है, हम स्वच्छ कर रहे हैं, तो हमारी जो स्कूल है ना, उसको भी साफ रखने के लिए ये एम कर रहा था। किस तरीके से इसमें जो भी टॉयलेट्स थे उसको साफ रख रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर को साफ प्रोवाइड किया जा रहा था, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से की जा रही थी, हाइजीन अच्छे से मेंटेन हो रहा था। मतलब इतनी इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें हमें इस मिशन में मिली, जो कि किसने दी थी बेटा? गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट ने। ठीक है, चल, तो ये पूरा का पूरा बेटा बहुत अमेजिंग सा फैक्ट है जो तुम्हें जानना चाहिए कि हमारा जो स्वच्छ भारत है उसके अंडर ही एक और मिशन था, दैट वाज स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय, जिसमें ये टारगेट किया गया था कि हम अपने स्कूल को, मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स को भी बहुत अच्छे से साफ रखेंगे। जैसे कि तुम सबने देख लिया कि टॉयलेट साफ करना, अच्छा पानी प्रोवाइड करना, ये सब चीजें इसी में इंक्लूडेड थी। चलो, अब मैंने क्या बोला था कि अनुपम जो टीचर है उन्होंने एडवाइस किया कि यार तुम जाओ और हमारे पूरे स्कूल को ना एक्सप्लोर करो। तो यार मैंने सोचा क्यों सिर्फ मोहित और आशा ये चीज करेंगे, तुम भी तो कर सकते हो। ग्रीन स्कूल तो इतना मस्त कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों को भी अपने स्कूल को बनाना चाहिए। तो बेटा उसके लिए करना क्या है, सुनो। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम एकदम एक्सप्लोरर बनेंगे, डोरा दी एक्सप्लोरर। तुमने देखा होगा ना, डोरा भी जाके पूछती है कि क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, पता नहीं उसको दिखाई ही नहीं देता। चलो, तो बेटा देखो, स्टूडेंट्स कैन फॉर्म स्कूल एक्सप्लोरर टीम्स। तो आप छोटे छोटे ग्रुप्स में बट जाओगे, ठीक है। उसके बाद किसी एक का ग्रुप का टारगेट होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स को देखेंगे, उसके बाद दूसरे का होगा कि वाटर वॉचर्स होंगे, तीसरे होंगे वेस्ट वॉरियर्स, ग्रीन गार्डियंस होंगे अगले, और ट्रैफिक ट्रैकर्स होंगे एक ग्रुप। तो ऐसे बेटा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे और सबका एक 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 टारगेट होगा, ठीक है। अब एक्सप्लोर करते वक्त हमें देखना क्या है, सबसे पहली चीज देखो, ग्रीन स्कूल बनाना है अपने, अब हमें अपने स्कूल को, तो सबसे पहली चीज हम लोग को, देखो सबसे पहला जो ग्रुप अगर बना होगा इलेक्ट्रिक सेवर्स का, तो बेटा वो क्या क्या चीज देखेंगे कि आर लाइट्स एंड फैंस ऑन व्हेन नो वन इज यूजिंग देम, कि अगर क्लास में कोई है ही नहीं तो क्या हमारे लाइट्स ऑन है, ये देखेंगे, ठीक है। फिर क्या क्लास जो है वो नेचुरल लाइट यूज कर रही है, या विच एरिया ऑफ द स्कूल फील द हॉटेस्ट एंड कोलेस्ट ड्यूरिंग द डे। फिर वो ये पता करेंगे कि हमारा जो स्कूल है उसके कौन से एरिया में बेटा सबसे ज्यादा गर्मी होती है और सबसे ज्यादा ठंडी लगती है, ठीक है। तो ये पूरा वो एक्सप्लोर करेंगे, जो हमारी ग्रुप बनेगी इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स की, ठीक है। ये देखो, ये बच्चे एक्सप्लोरर बन चुके हैं, तो अब तुम भी ये करके देखना बेटा, बहुत मस्त लगेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरी ग्रुप होगी हमारी ग्रीन गार्डियन। उनको क्या देखना है कि हमारे जो स्कूल है उसमें ट्रीज और प्लांट्स हम लोग ने किए हैं कि नहीं, वहां पर ट्रीज और प्लांट है कि नहीं, ये देखेंगे। उसके बाद वो देखेंगे कि उसकी ख्याल कौन रखता है। उसके बाद क्या हम और ट्रीज उगा सकते हैं, फिर ठीक है। और फिर वो देखेंगे कि क्या बर्ड्स और बटरफ्लाईज आते हैं कि नहीं हमारे उस गार्डन में। उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि क्या वहां पर कोई एक कंपोस्ट पिट है। बेटा कंपोस्ट पिट कितना जरूरी है ना, इससे क्या होगा, चीजें डिकम्पोज हो जाएंगी, तो हमारी जो सॉइल है उसमें फर्टिलिटी आएगी, ठीक है। तो ये एक चीज है जो कंपोस्ट पिट के होने से बहुत फायदेमंद है, इससे चीजें रिसाइकल, रीयूज, डिकम्पोज हो सकती है ना। चल, उसके बाद हमारे तीसरा ग्रुप है वाटर वॉचर्स। ये क्या देखेंगे कि कहीं कोई नल लीक तो नहीं कर रहा। उसके बाद वो देखेंगे कि हम पानी जो है उसको, मतलब इस वाटर बीइंग वेस्टेड, क्या पानी वेस्ट हो रहा है। उसके बाद वाटर टैंक जो है वो क्लीन है कि नहीं, वो कवर्ड है कि नहीं, है ना। आपने देखा होगा स्कूल में पानी मिलता है ना, वाटर कूलर्स होते हैं, तो आप लोग को देखना है कि वो ढका हुआ तो नहीं है, मतलब ढका हुआ है कि नहीं। उसके बाद देखना है कि पानी जो है वो आ रहा है, वो साफ पानी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखोगे आर देयर एनी वेट प्लेसेस दैट कुड बी ब्रीडिंग मॉस्किटोज। अब एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो वाटर वॉचर्स को देखनी है कि कहीं कोई पानी, कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि बेटा जहां पर पानी भरेगा वहां पर आएंगे मॉस्किटोज, ठीक है। और मच्छर आएंगे तो फिर इतनी सारी बीमारियां होती है मच्छर से, है ना। उसके बाद होंगे हमारे अगले ग्रुप जो होंगे ट्रैफिक ट्रैकर्स। तो फिर वो क्या देखेंगे कि हमारा जो स्कूल है उसका जो बेटा
गेट है उसके अराइवल और एग्जिट टाइम्स में क्या होता है। उसके बाद वो देखेंगे इज देयर एनी पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग अक्रॉस द रोड फॉर चिल्ड्रन, क्या कोई जान मतलब रास्ते पे चलने के लिए बच्चों के लिए कोई जगह बनी हुई है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जो व्हीकल्स है उनका स्पीड क्या होता है, डू व्हीकल स्पीड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, मतलब जो हमारे व्हीकल्स है वो स्कूल के सामने तेज तो नहीं हो जाते, उनकी स्पीड तो नहीं बढ़ा देते। ये देखो इस तरीके का आपके भी स्कूल के बाहर नज़ारे होते होंगे, है ना। जब छुट्टी हो जाती है तो मम्मी पापा लेने आते हैं, क्या मजा आता होगा ना। मतलब मुझे लगता है स्कूल की सबसे बेस्ट चीज वही होती है, बेस्ट टाइमिंग, जब घंटी बज जाती है हम बाहर निकलते हैं और वहां पर मम्मी पापा रहते हैं हमारे, है ना। चलो उसके बाद बेटा अगला ग्रुप होगा हमारा वेस्ट वॉरियर्स। वो क्या देखेंगे कि हम लोग वेयर डू यू फाइंड लिटर, मतलब बेटा कचरे कहाँ मिल रहे हैं। उसके बाद वो देखेंगे कि किस टाइप की चीज है, मतलब जो भी गंदगी है वो किस टाइप की है, ठीक है। उसके बाद वो देखेंगे कि क्या कचरे के लिए एनफ डस्टबिन है हमारे स्कूल में, क्योंकि बेटा अगर डस्टबिन नहीं होगा तो हम कचरा इधर उधर फेंकेंगे, इधर उधर फेंकेंगे तो क्या हमारा स्कूल ग्रीन स्कूल बन पाएगा, नहीं। और हमारा एम तो अब है कि हमें अपने स्कूल को ग्रीन स्कूल बनाना है। उसके बाद बेटा आर द स्टूडेंट्स यूजिंग दिस बिन्स, ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो डस्टबिन होगा, और जब उसको यूज ही नहीं करेंगे तो डस्टबिन तो यूजलेस हो गया, है ना। तो हम लोगों को डस्टबिन में बच्चे फेंक रहे हैं कि नहीं, मेरे दोस्त हमारे दोस्त डस्टबिन का यूज कर रहे हैं कि नहीं, ये भी हमें चेक करना है, ठीक है। और आर दे सेपरेट बिन्स फॉर फूड वेस्ट एंड अदर वेस्ट, क्या खाने की जो भी हमें गंदगी जो भी वेस्ट है वो फेंकने के लिए और बाकी वेस्ट फेंकने के लिए आपने देखा होगा कि अलग अलग डस्टबिन होती है ना बेटा। खाना जो हम खाते हैं उसका एक आपके घर में भी होगा कि उसका डस्टबिन अलग होगा, और जो हम बाकी हमारे ड्राई वेस्ट होते हैं वो अलग होगा, है ना। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं डस्टबिन का, हमें ये इंश्योर करना है। तो अब तुम्हें पता चल चुका है कि सारे जो हमारे ग्रुप्स हैं उनका काम क्या क्या है। तो अब ग्रीन स्कूल बनाने के लिए जो इन सब मोहित आशा सारे दोस्त लोगों ने मिलके जो प्लानिंग की थी वो अब मैंने तुम्हें भी बता दिया। तो बेटा आप भी इस तरीके से अपने स्कूल का सारा पता कर सकते हो चीजों का, और अपने स्कूल को भी ग्रीन स्कूल इस तरीके से बना सकते हो। क्योंकि जब आपको बेटा इतनी सारी इन सबकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना, उसके बाद आप बैठो, आप अपने स्कूल के बारे में दोस्तों से डिस्कस करो, और फिर मतलब तुम्हें खुद ये जब तुम देखोगे ना बेटा, और जब तुम अपने स्कूल के लिए चीजें करोगे तुम्हें इतनी 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 खुशी होगी कि मैं बता नहीं सकती। और फिर यू विल बी लाइक कि यार हम लोग अपने स्कूल के लिए कितना मस्त करें। और बेटा कई सारी चीजें तुम्हें इसमें ऐसी भी पता चलेंगी जो तुम्हें अपने स्कूल के बारे में पता ही नहीं थी, तो तुम्हें भी गर्व फील होगा कि वाह यार हम किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, अब है बेटा एक अमेजिंग सा फैक्ट। हम लोग जो भी डस्टबिन यूज करते हैं आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, बट शायद आपको अब तक पता नहीं होगा, एक होती है ग्रीन कलर की और एक होती है ब्लू कलर की, ठीक है। तो बेटा हम लोग जो ड्राई वेस्ट, जैसे कि बेटा सूखा आपने देखा होगा पत्ते जब सूख के गिर जाते हैं वो, या हमारे कागज हो गए, तो बेटा ये सब ड्राई वेस्ट होता है। तो वो ड्राई वेस्ट कहाँ जाता है बेटा, ब्लू बिन में। हमारा जो ये ब्लू बिन है इसमें हमारे ड्राई वेस्ट जाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे इस टाइप के कचरे होंगे। और बेटा जो हमारा वेट वेस्ट है जो भी ऑर्गेनिक है, मतलब जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है बेटा, खाने के छिलके हो गए हमारे, है ना, जो भी हम खाते हैं या हम फ्रूट्स पील करते हैं, वो सब जो भी वेस्ट होते हैं ना, जो भी वेस्ट बेटा वो जाते हैं हमारे ग्रीन, ठीक है। वेट वेस्ट हमारे जाते हैं ग्रीन वाले डस्टबिन में। तो बेटा ये तो तुम्हें शायद अब तक पता नहीं होगा कि ये जो हमारे दो टाइप के डस्टबिन होते हैं इनका इतना सारा काम होता है कि हम लोग इसमें भी क्लासिफाई करते हैं कि कौन सा वाला वेस्ट किस वाली डस्टबिन में जाएगा। तो अब तुम्हें इसके बारे में पता है और तुम औरों को भी बताओगे कि हमें भाई इस वाले डस्टबिन में ये वाला फेंकना है जो भी हमारा कूड़ा है, और इस वाले में इस तरीके का, ठीक है। तो नाउ यू नो द डिफरेंस बिटवीन ब्लू डस्टबिन एंड ग्रीन डस्टबिन, राइट। चलो अब वेस्ट मैनेजमेंट, हम लोग ने देखा ना ग्रीन स्कूल बनाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट हमें सीखना होगा, वो जरूरी है। तो यार वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यार देखो बेटा, सबसे पहले हम लोगों को तो सबसे पहले इंश्योर करना है कि हम जो वेस्ट जनरेट कर रहे हैं हम कूड़ा ही कम
प्रोड्यूस करें, हम ज्यादा कोई चीज का मतलब वेस्ट ही ना करें, हम कोई वेस्ट प्रोड्यूस ही ना करें, हम कोई चीज जब तक जरूरी नहीं है वो चीज करें ही ना जिससे गंदगी हो, है ना। ये तो पहला तरीका होगा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कि हम खुद ही अपने एंड पे इंश्योर करें कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कूड़ा करें ही ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रीयूज आइटम वेन एवर पॉसिबल, ठीक है। जब भी हो पाए तो हम चीजों को बार बार यूज करें, है ना। हम लोग कई बार करते भी है कि हमने एक बार कोई चीज यूज कर ली और फेंक दो, नहीं, बहुत सारी चीजें जो हम रीयूज करते हैं, बहुत सारी चीजें है ना। तो हम लोगों को रीयूज करना आना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर पे जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, अब देखो आज का न्यूज़पेपर जो होगा, कल तो उसका कोई काम नहीं, आज तो हमने पढ़ लिया, आज की ताजा खबरें हमें मिल गई। तो आप सोचो कि अब अगले दिन वो न्यूज़पेपर किसी काम का नहीं है, पर मम्मी क्या कभी फेंकती है उसको, नहीं, रखते हैं। और जब कबाड़ी वाले भैया आते हैं तो उनको दे देते हैं, है ना, फिर वो लेके जाते हैं और फिर वो हमारा जो भी न्यूज़पेपर है वो वापस से रीयूज होता है। तो वहां पर तो हम कितनी मस्ती काम कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से हमें हर चीज को रीयूज करना है, ठीक है। क्योंकि बेटा जो हमारे पेपर है वो भी तो रिसाइकल हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो रिसाइकल हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोगों को दूसरी चीज इंश्योर करती है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा। उसके बाद हम लोग सेपरेट वेस्ट फेंके, ड्राई और वेट कैटेगरी, अभी जस्ट देखा था बेटा, ब्लू और ग्रीन डस्टबिन, ठीक है। उसके बाद बेटा लेकिन एक और चीज है कि ये सब करने के बावजूद भी कुछ फूड के पील्स हो गए, कुछ लेफ्ट ओवर चीजें, कुछ पेपर रिबन्स बेटा बच ही जाते हैं, ठीक है। ये एक चीज होती है, बट ये सारे स्टेप्स फॉलो करने से जो चीज इतनी होगी वो इतनी हो जाएगी, है ना। तो ये इतनी भी हो रही है तो भी तो हमारे लिए फायदेमंद ही है, ठीक है। चल, अब दूसरी चीज है लेट अस कूल, मतलब कूल। अब इस कूल का काम क्या है कि हम लोगों को एक चीज पता है कि ट्रीज हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हमारे लिए जो भी हमारी ट्रीज है वो क्या करती है, शेड प्रोवाइड करती है। तो स्कूल जो है, अगर स्कूल की विंडो खुली है और बहुत सारे पेड़ है, तो आपने देखा होगा ना कुछ कुछ हमारे स्कूल के एरियाज होते हैं जो बाकी स्कूल के कंपैरिजन में वहां पर थोड़ा आपको हल्का वार्म फील होगा, थोड़ा अच्छा फील होगा। क्यों होता है वो, क्योंकि उसकी जो भी वेंटिलेशन होगी, वहां पर पेड़ ज्यादा होंगे तो पूरा का पूरा वहां पर जो भी हवा है, जो भी ब्रीज हो रहा है वो अच्छे से होता है। तो जो भी ट्रीज कीप्स द प्लेस कूल बाय ब्लॉकिंग डायरेक्ट सनलाइट, तो डायरेक्ट सनलाइट आएगी नहीं। उसके बाद देखो विंडो अलाउज ब्रीज, कूल एयर कैन फ्लो इनटू क्लासरूम्स थ्रू विंडोज, ये जस्ट मैंने आपको बताया। उसके बाद व्हाइट रूफ्स रिफ्लेक्ट हीट, अब जो भी हमारे अगर स्कूल की जो रूफ है बेटा, जो छज्जा है, वो अगर व्हाइट कलर का है तो वो भी हमारे जो स्कूल है उसको गर्म नहीं होने देगा, क्योंकि वो सनलाइट जो है ना उसको वापस भेज देगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। पर यही अगर वो ब्लैक का बना होगा तो वो पूरा का पूरा सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो स्कूल में गर्मी होगी और जो हमारे टॉप फ्लोर है उसमें और ज्यादा गर्मी होगी। इसीलिए रूफ जो है वो व्हाइट कलर का बनाते ताकि जो भी सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये सारे तरीके जिससे हम अपने स्कूल को कूल रख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा ड्रिपिंग वाटर, वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो हमें पता ही है। ये तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इसमें तो हमने कितना देख लिया कि हमारे पूरे भारत में, हमारे जो पूरा वर्ल्ड है उसमें सॉल्टी वाटर ज्यादा है, फ्रेश वाटर कम है, और हमारे फायदे का तो फ्रेश वाटर ही है। तो पानी सेव करना तो कितना जरूरी है। तो ये कैसे करोगे तुम, मैंने बोला है ना जब आप ग्रुप बनाओगे तो आप देखोगे कि कौन से वाले में कहीं कोई लीकेज तो नहीं है टैप में। तो वो टैप में कभी कभार लगता है, जैसे हम सोचते हैं कि यार ठीक है ना, ड्रिपिंग ड्रिपिंग वाटर मतलब बेटा जो बूंद बूंद गिर रहे हैं, अगर गिर भी रहे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, हमारा बूंद 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 गिर रहा है, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। पर कभी सोचा है कि वो बूंद 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 मिला के कितना ज्यादा पानी वेस्ट होता है। इसलिए हमें हमेशा लीकेज चेक करनी चाहिए और लीकेज को हमें सही करना चाहिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि क्या होगा फिर पानी वेस्ट हो जाएगा, और पानी वेस्ट होगा फिर हमें पानी मिलेगा। पानी तो हम लोग को सेव करना है, तो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ्रेश वाटर तो ऑलरेडी कम है। और पता है ये एक तरीके से तुम देख भी सकते हो, पता है कैसे,
एक काम करना, एक बॉटल लेना, उसमें थोड़ा सा होल करना, ठीक है, और फिर बूंद बूंद पानी गिराना, और तुम देखना कि एक ग्लास जो है वो कितनी देर में भर रहा है। अब वो भर जाएगा, फिर उसको फिल करना। अब ऐसे देखना एक दिन में कितना पानी वेस्ट होगा अगर यही लीक हो रहा है तो, क्योंकि आप उस ग्लास को भरते रहोगे, है ना। तो अब वो सोचो कि वो कितना ज्यादा पानी एक दिन का भी वेस्ट होगा। तो इस तरीके से हमारे स्कूल में भी अगर कहीं ड्रिपिंग वाटर होगा तो कितना ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। तो ये एक चीज हमें देखना है, क्योंकि हमें सारे जो भी लीकिंग है, जो भी पानी बेटा वेस्ट हो रहा होगा, कोई भी अगर टैप लीक कर रही है तो उसे जल्द से जल्द हमें फिक्स कराना है, ठीक है। और इवन अ स्मॉल ड्रिपिंग टैप वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर ओवर टाइम। ये तो मैंने अभी जस्ट तुम्हें बताया कि छोटा छोटा बूंद भी लगता है कि हाँ ठीक है क्यों, पर उससे कितना ज्यादा पानी वेस्ट होता है। तुमने वो सुना भी होगा, एक मुहावरा टाइप ही है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो एग्जैक्टली बूंद बूंद से सागर जितना पानी वेस्ट भी होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज है बेटा, ये बहुत मस्त सा फैक्ट है, एक शक्ति अभियान है, ठीक है। शक्ति अभियान ये कैंपेन है बेटा वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये पता है क्या चीजों को इंकरेज करता है कि हम ट्रीज को बहुत ज्यादा उगाए, उसके बाद जो भी रेन वाटर है उसको भी वेस्ट ना करें, रेन वाटर को भी हम रीयूज कर सकते हैं तो वो करें। उसके बाद सारे पानी को हम वाइसली यूज करें, और जो भी अगर कहीं लीकेज है तो उसको भी फिक्स करें। तो ये शक्ति अभियान इतनी मस्त है कि ये हमारे जो भी वाटर है उसको प्रोटेक्टेड रखती है, ठीक है। अब है ग्रीनरी अराउंड अस। ये कितना ज्यादा जरूरी भी है एक्चुअली, तुम्हें पता चलेगा कि देखो यार, पहली बात तो यार, लेकिन एक चीज है, तुम खुद सोचो कि अगर तुम्हारा स्कूल है और उसके आसपास हरियाली ही हरियाली है तो यार कितना अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्कूल में जाने का मन करेगा। मैं तुम्हें बताऊं, मेरा जो स्कूल था उसका जो ग्राउंड था वहां पर इतने सारे ट्रीज थे ना, मतलब मुझे वहां पर, मैं लंच करने भी ना वहीं जाती थी, मैं टिफिन लेके जाती थी और वहां पर बैठ के खाना खाती थी, क्योंकि वो पूरा जो पेड़, उसके नीचे जो शेल्टर मिलता है, उसके नीचे जो हमें मतलब ठंडेपन का एहसास होता है, वो सब इतना अच्छा लगता था कि मुझे वहीं पर जाके खाना खाना अच्छा लगता था। तो ट्रीज मेक आवर स्कूल ब्यूटीफुल एंड हेल्दी। ये तो है ही, ट्रीज ब्यूटीफुल तो बनाते हैं, और हेल्दी कैसे बनाते हैं। ट्रीज जो है सबसे पहले हमें शेड प्रोवाइड करती है ना, छाया देती है। तो वो हमारे लिए एक, जो हमारी ट्रीज है वो हमारे लिए कूल एरिया बनाती है ना, जहाँ पर हम मस्त एंजॉय करते हैं। जैसे मैंने बोला, मैं तो खाने जाती थी। उसके बाद हमारी जो एयर है उसको भी क्लीन करती है, क्योंकि ट्रीज जो है वो पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे आसपास बेटा इतनी पोल्यूशन है, ये तो तुम्हें भी पता है, तो ट्रीज क्या करती है, वो पोल्यूशन को अपने अंदर ले लेती है। ट्रीज हमें इतनी प्रोटेक्ट करती है, सोचो, वो एब्जॉर्ब कर लेती है और फिर हमें क्या देती है, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन तो हमारे लिए जरूरी है, हम जिंदा कैसे हैं, ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। तो सोचो ट्रीज कितनी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ की होम है, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, इनके लिए तो घर है ना, पेड़ पेड़ पे ही तो रहते हैं हमारे जो भी इंसेक्ट्स हो गए, हमारे बर्ड्स हो गए, तो शेल्टर भी प्रोवाइड करती है। तो ट्रीज इतनी ज्यादा जरूरी है। और सोचो हमने अपने स्कूल को, जो हमारा मेन टारगेट है ग्रीन स्कूल बनाने का, जब ये पूरा का पूरा हमारा स्कूल ग्रीन स्कूल बन जाएगा तो देखो हम कितने सारे फायदे एक साथ पा रहे हैं, है ना, कितने सारे फायदे मिल रहे हैं। तो कितनी मस्त सी चीज है। अब डू यू नो, आपको पता है बेटा, असम में ना एक मैन था जिसका नाम था जादव पेंग, ठीक है। उसने क्या किया था, प्लांटेड अ फॉरेस्ट बाय हिमसेल्फ, नाउ इट इज होम टू एलिफेंट्स, डियर्स एंड बर्ड्स। यार कितना मस्त है। आपको पता है असम में ये जादव पेंग जो है, इन्होंने खुद पूरा का पूरा फॉरेस्ट उगाया था, और अब वो इतने सारे एलिफेंट्स, डियर्स, बर्ड्स, इन सब के लिए घर बन चुका है, वो सब वहीं रहते हैं। कितनी मस्त चीज है। अब क्या हुआ कि बेटा जब उन्होंने ये सब चीजें, जो भी हमारी मोहित, आशा, उसके सारे दोस्त थे, उन्होंने ये सारी चीजें एक्सप्लोर की, हर एक चीज को इम्प्लीमेंट किया, और इतनी सारी चीजों को कंट्रीब्यूट किया अपने स्कूल के लिए कि उनको इतनी ज्यादा खुशी मिली। मैंने तुम्हें भी बोला ना, तुम जब अपने स्कूल के लिए करोगे तो तुम्हें भी बहुत खुशी होगी। और आपको पता है
इन लोगों को फिर असेंबली में बहुत सारा अप्रिसिएशन भी मिला स्टेज पे बुला के, क्योंकि उनके स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला वाह शाबाश, और बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट किया और बहुत सारे प्राइजेस दिए। तो वो भी बहुत खुश हो गए और स्कूल भी बहुत खुश हो गया कि स्कूल को इतनी सारी चीज़ें मिली, और ग्रीन स्कूल बना के तो इतने सारे फायदे भी मिल रहे हैं, और ज़्यादा फायदे तो हमने देखा। और बेटा जब तुम ये वाइडर पर्सपेक्टिव में देखो, मतलब तुम और ज़्यादा थोड़ा दिमाग को खोल के देखोगे, तो सोचो हम कम्युनिटी, आसपास की सोसाइटी के लिए भी कितना बड़ा काम कर रहे हैं ना, कि हम इतने सारा वेस्ट कम कर रहे हैं, हम चीज़ों को रिसाइकल कर रहे हैं। और हमारे लिए तो अभी हमारे जो भी प्लैनेट है उस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है, तुमने देखा होगा आसपास कितने सारे डिजास्टर हो रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहा है, हमारे में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, तो हमें तो हमारा जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है उसको तो प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रीन स्कूल बना के हम वो भी कर रहे हैं, है ना। तो यही सब रियलाइजेशन हुआ मोहित और आशा को। तो उन्होंने सोचा कि हम बच्चे थोड़ी अवेयरनेस भी तो फैला सकते हैं अपने कम्युनिटी में, अपने सोसाइटी में। तो उनको सबसे पहले एक चीज दिखी जो थॉमस ने बताई, थॉमस भी उनका दोस्त था। तो थॉमस ने क्या बताया कि मैं जब घर जा रहा था तो मैंने एक रोड एक्सीडेंट देखा। तो उसने बोला कि रोड एक्सीडेंट्स पता है क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि लोग जो है वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। और बेटा सच में बहुत लोग गाड़ी लेके निकल जाते हैं, उनको ट्रैफिक रूल्स ही नहीं पता, उनके पास लाइसेंस ही नहीं होता, कुछ होता ही नहीं, और वो निकल जाते हैं तो एक्सीडेंट्स होते हैं। और एक्सीडेंट सोचो कितनी बड़ी चीज है, कितनी गलत बात है ना, नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोग एक्सीडेंट्स कैसे कम कर सकते हैं, सबसे पहला हम लोग सारे ट्रैफिक रूल्स जान लें, है ना। तो ये सब कहानी मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले तो बेटा मेनी एक्सीडेंट्स हैपन बिकॉज पीपल डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो सबसे पहले तो क्या जरूरी है, हमारा ट्रैफिक रूल्स का जानना, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर एवरीवन सेफ्टी। ऑफ कोर्स आपको पता है एक्सीडेंट में ऐसा थोड़ी होता है कि जिसको नहीं आता या जिसको ट्रैफिक रूल नहीं पता सिर्फ उसका नुकसान हो। बेटा कोई मासूम इंसान जिसको पता है वो अगर सही से जा रहा है और सामने वाला जिसको पता नहीं है वो भी तो आके एक्सीडेंट कर सकता है। तो जो इनोसेंट है उसके लिए भी तो बहुत बुरी सी चीज है ना। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं। जैसे आपको तो बेसिक रूल पता होगा बेटा कि अगर स्ट्रीट पे रेड लाइट है तो हम लोगों को गाड़ी नहीं भगानी है। उसके बाद अगर ऑरेंज वाली है दैट मीन्स गेट सेट गो है, मतलब आपको रेडी रहना है, अब थोड़ी देर में आप निकल सकते हो। और ग्रीन का मतलब आप मुझे बताओगे कि ग्रीन का मतलब क्या होता है ट्रैफिक लाइट्स का, जो भी हमारे रूल्स है उस हिसाब से ग्रीन लाइट अगर होता है तो हमें क्या करना है, ठीक है। चलो तो बेटा ये सारी चीजें हैं जो इन्होंने सोचा। फिर इन्होंने सोचा कि हम कुछ ट्रैफिक साइंस बनाएंगे और अपने स्कूल के बाहर लगाएंगे बोर्ड पे, जिससे लोग जो है उसको देखें और हर चीज को मतलब अवॉइड करें। और इससे क्या होगा, हमारे स्कूल के आसपास भी एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। तो ये तुम भी कर सकते हो अपने स्कूल के लिए, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा और एक्सीडेंट्स रिड्यूस होंगे, ठीक है। चलो अब बेटा फायर सेफ्टी, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है जो कभी भी हो सकती है, हमें पता ना हो तो भी हो सकता है। आपने देखा होगा आपके स्कूल में भी ऐसे सिलेंडर टाइप रखे हुए होते पतले से, कि अगर कभी कोई आग लग जाए तो हम उसको बुझा सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमें अब इसके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कभी भी कैसा भी सिचुएशन आ सकता है, कभी अगर आग लग जाए तो आपको क्या करना है। आज आपकी मैम आपको वो बताएंगे कि अगर कभी आप देखो आसपास आग लगी या कुछ भी है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले अगर आग लगी है तो हमें क्या करना है, एकदम शांति से, और बिल्कुल घबराना तो नहीं है क्योंकि तुम तो मैम के शेर बच्चे हो, घबराना नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को एक सबसे नियरेस्ट कोई भी अच्छी सी जगह, शांत सी जगह हो, वहां पर मूव करने की कोशिश करनी है। मूव क्विकली एंड कामली टू द नियरेस्ट एग्जिट, ठीक है। जहां से भी आप निकल पाओ, एग्जिट कर पाओ, उस जगह पे धीरे धीरे बिना घबराए जाना है, ठीक है। उसके बाद क्रॉल, आपने देखा होगा ना बच्चे ऐसे घुटनों पे चलते हैं, क्रॉल करके हम लोगों को क्रॉल करना है और अपना नाक और मुंह जो है ना उसको कवर करके जाना है। इससे क्या होगा, जो भी धुआं है वो हमारे नोज में या माउथ में नहीं घुसेगी, क्योंकि अगर स्मोक ज्यादा घुस गई तो हो सकता है हम बेहोश हो जाए। इसीलिए हमें क्या करना है, माउथ कवर करके क्रॉल करके
स्मोक जहाँ भी हो ना, उस एरिया से थोड़े अलग हो के निकल जाना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को कोई भी बाथरूम या कबर्ड में नहीं छुपना है, क्योंकि बाथरूम और कबर्ड अगर धुएं से भर गया तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो क्लोज्ड रहेगा ना। तो हम लोगों को क्लोज जगह पे नहीं जाना है, हमें ओपन जगह पे जाना है। उसके बाद हम लोगों को दूसरों की भी मदद करनी है, पर उससे पहले ये नहीं कि अपने आप को छोड़ के दूसरों की मदद करोगे, नहीं, पहले खुद उस जगह से निकलोगे और उसके बाद आप देखोगे कि दूसरों की मैं हेल्प कर पाऊंगा या कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद डू नॉट गो बैक इनसाइड आफ्टर रीचिंग आउटसाइड। आप एक बार बाहर चले जाओगे तो वापस से अंदर नहीं आना है। उसके बाद क्या करोगे, गैदर एट द असेंबली पॉइंट विद योर ग्रुप। उसके बाद आपका जो भी ग्रुप होगा, आपको जाके असेंबली ग्राउंड में, आपका जो भी असेंबली ग्राउंड होगा वहां पर जाके आपको असेंबल हो जाना है। और उसके बाद टेल योर टीचर इफ एनीवन इज मिसिंग और हर्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने टीचर को बताना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका दोस्त नहीं है या आपका कोई जानने वाला नहीं है, वो कहीं और है, हो सकता है ना, क्योंकि वो अंदर ही हो, तो अगर स्कूल में कभी आग लग जाए तो नाउ यू नो कि आप लोग को क्या करना है। तो अब आप मेरे स्मार्ट बच्चे हो, आप कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, मोहित और आशा के भी टीचर्स उनको यही चीज समझा रहे हैं, और यहाँ पर मैं आपकी मैम भी आपको यही चीज समझा रही हूँ। चलो अब देखो बेटा, अब एक मस्त सी चीज कि हम जैसे हम रह रहे हैं तो हमारा बिहेवियर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सोचो, अगर कोई तुमसे लड़का स्कूल में आके रोज सिर्फ लड़ाई ही कर रहा है, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें स्कूल जाने का मन करेगा? नहीं करेगा ना। तो हमारे लिए स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा रखना तो बहुत जरूरी है। अगर कोई सोचो तुमसे रोज लड़ाई ही कर रहा है, तुमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, तुम अगर उससे प्यार से बोलो कि मुझे थोड़ा सा पेंसिल दे दोगे, वो बोलेगा नहीं नहीं निकल निकल, ऐसा करेगा, तो तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी चीज है कि हम कैसे हैं लोगों के साथ और लोग हमारे साथ कैसे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो ये कैसे कर सकते हैं आप, इसके बाद हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग किसी लाइन में हैं तो हम पहले तो पेशेंट रहे, मतलब एकदम शांत रहें। बीइंग पेशेंट शोज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। अगर आप पेशेंस रखोगे ना तो सामने वाले को लगेगा कि आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो हमें सबसे पहले पेशेंस रखना है। ये नहीं कि हम कभी लाइन में कुछ लगे हैं या कुछ कर रहे हैं और बोले नहीं नहीं जल्दी हट मुझे जाना, नहीं बेटा, आपको एकदम पेशेंस रखना है, एकदम अच्छे से रहना है। और कभी भी किसी को मिलो, इनफैक्ट सुबह जब मैम आती है तो जब आप गुड मॉर्निंग विश करते हो तो एक प्यारा सा स्माइल रख के गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे विश किया करो, ठीक है। और आपकी स्माइल भी बहुत चीजें बताती है, तो अच्छे से हम लोगों को ग्रीट करना है सबको। अपने आसपास के दोस्त से भी अच्छे से बात करना है। उसके बाद क्लासमेट्स की मदद करनी। अगर कहीं आपको लगेगा कि आपका क्लासमेट कभी कोई बुक भूल गया तो उसको बुक दे दो। कभी तुम्हें लग रहा है कि यार उसको कोई लंच बॉक्स लाना भूल गया तो लंच बॉक्स दे दो अपना, मतलब शेयर करो, खाना दे ही मत दो, शेयर करो। तो ये भी बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोगों को कचरा नहीं फैलाना है, बिल्कुल कचरा नहीं फैलाना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज करना है। हमें बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, एकदम काइंड तरीके से हर चीज को हैंडल करना है। अब तुम जब ये सारी चीजें करोगे तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने स्कूल को एक हैप्पी प्लेस बना दोगे? क्योंकि यहाँ पर जब इतनी सारी चीजें होंगी और आपका दोस्त भी अच्छा होगा, आपके एनवायरनमेंट भी अच्छी है, आपकी सराउंडिंग भी अच्छी है, आसपास के लोग भी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो रोज उठ के स्कूल भी जाने का मन करेगा। और वहां पर आपको इतनी ग्रीनरी दिखेगी, इतना सब चीजें दिखेगा। और नाउ यू नो, आपके दिमाग में भी कि हमारे स्कूल में कुछ वेस्टेज तो नहीं हो रही, सब चीजें अच्छे से हो रही है। तो यार कितना अच्छा लगेगा ना कि तुमने अब देख लिया कि अब हमारे स्कूल में वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सेव्ड रह रही है, पानी वेस्ट नहीं हो रहा, लोग अच्छे हैं, सब अच्छे से बात कर रहे हैं, सब अच्छे तरीके से रहते हैं, तो कितना मस्त लगेगा। तो ये सब चीजें जरूरी है हमें इस सोसाइटी में या अपने स्कूल में रहने के लिए। तो आई होप आपने ये चीज सीखी होगी जो आज आपकी मैम ने सिखाई है कि स्कूल ग्रीन कैसे रख सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। और एक बार ट्राई करना जो मैंने बोला है, ग्रुप बना के और अपने स्कूल के बारे में ये सब चीजें पता करने की कोशिश करना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा।
और हम लोगों ने देखा कि ग्रीन स्कूल क्या होता है, किस तरीके से अपने स्कूल को ग्रीन बना सकते हैं, हम कैसे चीजें रिसाइकल कर सकते हैं, है ना। और रिसाइकल करना कितना जरूरी है। हमने डस्टबिन के बारे में जाना कि यार 2 टाइप की डस्टबिन होती है और दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है। और फिर हम लोगों ने क्या देखा, बहुत सारी चीजें और देखी, है ना। तो नाउ वी नो। अब बेटा ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तो आप लोग क्या देखोगे, सबसे पहले व्हाट डू आई रियली लाइक अबाउट माई स्कूल। सबसे पहले तो आप लोग ये जानोगे कि आपको आपके स्कूल के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है। उसके बाद हाउ कैन आई मेक माई स्कूल ग्रीनर। उसके बाद तुम देखोगे कि अपने स्कूल को और मैं ग्रीन कैसे बना सकता हूँ। और इन केस देर इज एनी डिफिकल्टी स्कूल whom डू आई टॉक टू और इन्फॉर्म। अब अगर कभी ऐसी कोई आप लोगों को दिखता है कि कोई ना कोई परेशानी है, तो आप किससे बात करोगे, वो ये सब होमवर्क आप करोगे। एंड थैंक यू, आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। नाउ आई नो कि इन सब के बाद आपको आपका स्कूल भी एक हैप्पी प्लेस लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा आपके स्कूल में, क्योंकि ये सब चीजें मिलके आपके स्कूल को एक हैप्पी प्लेस बना देंगी। तो बाय बेटा, ध्यान रखना अपना।